बच्चों, नमस्कार। आज फिर मैं लेकर के आया हूँ वही शिक्षाप्रद कहानियाँ जो हमारे जीवन को विषम से विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें क्षमताएं प्रदान करती हैं। तो इन्हीं कहानियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग उनसे कुछ ना कुछ सीख ले रहे होंगे और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहे होंगे और ध्यान से सुन भी रहे होंगे आप लोग। और वीडियो में जो आपको कहानियाँ मैं सुनाता हूँ बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। आप ज़रूर उसमें से आपके काम का शिक्षा जो है, सीख जो है हमको अवश्य मिलेगी। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम एक और कहानी लेकर के आए हैं आपके लिए। वही मनोबल बढ़ाने वाली कहानियाँ, उत्साहवर्धन की कहानियाँ, ज्ञानवर्धक कहानियाँ। ये कहानी है एक संघर्ष की। कहते हैं जीवन में जितना संघर्ष अधिक होगा, हमारे जीवन में सफलताएं भी उतनी ही मिलेगी और हम उतने ही मजबूत बनेंगे। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक घर में दो बहनें थीं, बहुत छोटी थीं। एक की उम्र लगभग 6 साल के करीब और दूसरी की 3 साल के करीब। दोनों ही घर में साथ साथ खेलती। एक दिन वो एक पास के बगीचे में खेल रही थी, तो छोटी वाली जो बहन थी, बालिका थी, उसका ध्यान एक तितली पर गया, जो तितली उस अंडे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अब बालमन तो बालमन होता है, बड़ा भोलापन, सरल हृदय होते हैं। उस छोटे से बच्चे को अंडे में से बाहर निकलते देख उसे दया आ गई। उसने वहीं बाजू में एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उस लकड़ी को उठाया और उस लकड़ी से उस अंडे को और फोड़ दिया, ये सोच कर कि मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ, शायद इसे बाहर निकलने में दिक्कत हो रही हो। तो उसने उसे बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर तक तो वो जो तितली का बच्चा था जिंदा रहा, फड़फड़ाने की कोशिश करी, लेकिन कालांतर में वो उड़ नहीं पाया और शांत हो गया। वो रोने लगी। तो उसे रोता हुआ देख करके उसकी बड़ी बहन आई और उसने पूछा, बेटा बहन क्यों रो रही हो तुम? तो उसने कहा, दीदी एक तितली का छोटा सा बच्चा था और ये अंडे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, नहीं निकल पा रहा था, तो मैंने इस अंडे को फोड़ करके इसे बाहर निकाल लिया और ये मर गया। इस वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं रो रही हूँ। तो दीदी ने कहा कि देखो, प्रकृति जो काम करती है उसे अपने हिसाब से करना पड़ता है। हम दया के भाव में आकर के हमने दया दिखाई और देखा रिजल्ट कि वो तितली का बच्चा जो था शांत हो गया, मर गया। तितली के अंडे में से जब बच्चा निकलता है तो उसकी फड़फड़ाहट जो होती है, उसकी जो खोल होती है अंडे की, उस खोल से वो टकराती है। उस वजह से उस टकराहट से उसके पंख जो हैं वो मजबूत होते हैं और पंख के मजबूत होते ही वो शैल, अंडे की शैल जो खोल होती है वो स्वतः ही फट जाती है और तितली आकाश में उड़ने लगती है। उस फड़फड़ाहट से, जैसे हम बेचैन समझ रहे थे कि इसे बेचैनी हो रही थी, वो एक्चुअली वास्तव में बेचैनी नहीं थी, वो उसका संघर्ष था। संघर्ष के कारण ही वो अपने पंखों को मजबूत कर रहा था और हमने दया करके उस संघर्ष को आसान कर दिया। तो हमें जीवन में बिल्कुल तितली के ही तरह रहना है, बनना है कि हमारे जीवन में जो छोटी छोटी सी चुनौतियां आती हैं और हम रोने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, या किसी ने दया आकर के हमारी मदद कर दी तो हम थोड़ी देर के लिए तो रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम मजबूत नहीं बनते हैं। तो हमें कभी कभी कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे आसपास सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी छोटी छोटी सी चुनौतियों का सामना करना चाहिए ताकि हम मजबूत बन सकें। उस मजबूत बनने से आने वाले जीवन के और जो कठिन पड़ाव होंगे, हम वह तितली की भांति जो सहज ही आसमान में उड़ने लगती है, उस
छोटी सी पड़पड़ाहट के कारण जो उस अंडे के अंदर उसने पंखों को मजबूत किया था, ऐसी ही छोटी छोटी सी जो परिस्थितियां हैं जो हमें हमारा परीक्षण के लिए हमें जीवन में मिलती हैं, वो हमें मजबूत बनाएंगी और आगे जा कर के हम भी उसी तितली की तरह मजबूत होंगे, हमारे हौसले बुलंद होंगे और हम भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का साहस कर सकते हैं। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए जीवन में कि छोटे छोटे से जो चुनौतियां जीवन में आती हैं उन्हें हम आसानी से हार नहीं माने, प्रयास करते रहें, निरंतर करते रहें और फिर देखेंगे कि हम उस परिस्थिति से लेसन लेकर के, सीख लेकर के कितने मजबूत होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कोशिश ये करेंगे उसी तितली की तरह, तितली के बच्चे की तरह जो अपने पंखों की फड़फड़ाहट से बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जितनी भी परिस्थितियां मजबूत बनाने के आ रही हैं उनका हम डट कर के सामना करेंगे और आगे एक सफल इंसान बनेंगे। हैव अ नाइस डे।